जय हिंद। जोहार नवोदय विद्यालय 2026 नवोदय विद्यालय का तैयारी कैसे चल रही है ये मेरे को सबसे पहले कमेंट करके बताइए। आप लोग नवोदय विद्यालय का सपना देखे हैं, ड्रीम देखे हैं ना कि नवोदय विद्यालय में आप जब चले जाएंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सपना पर राज करेंगे नवोदय विद्यालय में। यानी कहने का अर्थ है अच्छा शिक्षा, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहने का व्यवस्था, सब कुछ मुफ्त, फ्री ऑफ कोर्स। यहाँ तक कि कॉपी कलम किताब वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है नवोदय विद्यालय के थ्रू। जब नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कुछ टिप्स बताएंगे जिसको आप फॉलो कीजिएगा, आपका जोहार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपके बड़े भैया के तौर पर बताने वाला है, आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। मैं जब नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था ना, तो इतना समझिए कि जब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी 100% गारंटी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। केवल आपको ऐसा लग रहा है कि इतना हार्ड है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना, लेकिन कोई भी हार्ड नहीं है। इतना जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी 100% गारंटी सिलेक्शन हो सकता है। आपके बड़े भाई हो, अपने बड़े भैया को मेरी बात को सुनिएगा, जो बात कहूंगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। जोहार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना इतना आसान है, उतना कुछ भी आसान नहीं हो सकता जितना नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए, जब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था ना, उस समय 2017 में मात्र 40 सीट थे। जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से हम बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पर मात्र 40 सीट थे और मात्र 2 सीट थे अर्बन कैटेगरी वालों के लिए, यानी शहरी क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं। मैं शहर क्षेत्र से बिलोंग करता था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1 सीट पर लड़का का हुआ था, 1 सीट पर लड़की किसी और का हुआ था। तो समझिए कि जब मेरे 1 सीट पर सिलेक्शन हो सकता है तो आप रूरल क्षेत्र से फॉर्म भरे तो कहीं ना कहीं आपका अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, 80 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसके बारे में बात करने वाला है। उससे पहले अपने इंट्रोडक्शन के लिए बताना चाहते हैं, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूं जोहार नवोदय विद्यालय से और नवोदय विद्यालय के पल पल की अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस तरह से क्या होगा ना, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को जब ऑन कीजिएगा, मैं नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूं, बहुत सारे ऐसे जानकारी अपडेट मेरे को सबसे पहले ही पता चल जाते हैं। जहां से मैं ग्रुप में जुड़ा हूं तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर करता हूं, तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी और यहाँ पर एक सही दिशा दी जाएगी नवोदय विद्यालय के पढ़ाई के लेकर। आप नवोदय विद्यालय में कैसे तैयारी करेंगे, मैं नवोदय विद्यालय जाते रहता हूँ। आपको मैं पिछले साल नवोदय विद्यालय से निकल गया हूँ, 2024 में पास आउट हुआ, क्लास 12 से निकल गया हूँ अपना क्लास 7 साल का जर्नी पूरा करके। लेकिन जितना मेरे से बनेगा उतना मैं आप लोगों के अपने बड़े भाई के तौर पे और अपने छोटे भाइयों के लिए और बहनों के लिए जितना मेरे से बनेगा उतना मैं सहयोग करने का अतः प्रयास करते रहूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए, इधर सुनिए। हाँ, उससे पहले ये बताना चाहते हैं, आप जोहार नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं ना, हम कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं बच्चों को नवोदय विद्यालय में, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस है 7 साल का, 8 साल का। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हम और अपने 2 भाई, टोटल 3 भाई होते हैं और तीनों नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। हम नवोदय विद्यालय से पिछले साल निकल चुके हैं, लेकिन मेरे 2 भाई अभी भी नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा में। तो सोचिए कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है जो अपने भाइयों की ओर दे सकता हूं तो आपको भी दे सकता हूं ना, क्योंकि आप भी तो हमारे छोटे भाई है ना। इसलिए मैं एक पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इस पीडीएफ है क्लास 6 वाला बच्चों के लिए, जैसे कि आपका जोहार नवोदय विद्यालय में संख्या पद्धति, दशमलव, अभिनव, समास, जो भी चैप्टर रखा गया है ना सीक्वेंस वाइज, जो मैं पीडीएफ में प्रश्न देता हूं ना, उस पीडीएफ को बना लीजिएगा ना, आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन 110% गारंटी हो जाएगा। क्योंकि आपके पास मात्र 4 महीना बचा हुआ है। किस प्रकार से तैयारी करना है वो आगे बताने वाला हूं, लेकिन जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का बहुत कम प्राइस रखा है, ओनली रखा है 499 रुपए। ओनली कितना प्राइस है, 499 रुपए। इसके साथ साथ मॉडल सेट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, वीडियो लेक्चर, सारा सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रश्न मैंने आपको दिया है इस वीडियो में, और वीडियो लेक्चर भी साथ में मिलेंगे। इस पीडीएफ के प्राइस हमने रखा है ओनली 499 रुपए। इतना कम दाम में इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो नीचे नंबर शो हो रहा होगा 7667850793, यहाँ पर व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके मेरे को बात कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर 499 रुपए फोन पे करने के बाद, गूगल पे जो भी होगा पे करने के बाद व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे और नीचे में क्लास 6 लिख दीजिएगा। जितना पीडीएफ पे बगल में आपको जो शो हो रहा है वो मैं आपको सारा चीज शेयर कर दूंगा। जितना इस पीडीएफ में प्रश्न दिया गया है ना, यकीन मानिए पीडीएफ से एक भी प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। आपका मैथमेटिक्स में जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे सारा का सारा प्रश्न इस पीडीएफ में दिया हुआ है। जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जनवरी में एग्जाम होता था, फरवरी में एग्जाम होता था, लेकिन आज पहली बार जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर महीना में एग्जाम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि आपको दिसंबर से नवंबर तक ही आपको कंप्लीट करना है सारा चीजें, तभी जाकर आप 1 महीना रिविजन कर पाएंगे नवोदय विद्यालय के लिए। तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका दाम है ओनली 499 रुपए।
और आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है 7667850793, इस नंबर पर पे करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत सारे बच्चों के नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी सिलेक्शन करा चुका है इस पीडीएफ को देखने के बाद। ये पीडीएफ पिछले साल का अलग पीडीएफ था, इस बार का अलग पीडीएफ बनाया गया है। इस पीडीएफ में वही प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आएंगे। देख सकते हैं अगल बगल में फोटो लगा दिया हूं, जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में पिछले साल हुआ था। सैकड़ों प्लस बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हमने कराया था पिछले साल इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक की ओर। देखिए, जौहर नवोदय विद्यालय का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, आपके मन में क्या सवाल होती है? पहली नंबर, ये कोई क्वेश्चन हार्ड है, कैसे करें तैयारी, कैसे क्या करें? जी बिल्कुल होती है, क्योंकि आपको नवोदय विद्यालय का तैयारी करने के साथ साथ अपने स्कूल को और भी ध्यान देना होता है। तो आप इसको मैनेज कैसे करें, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप जहां स्कूल में पढ़ाई कर वहां पर कम भी पढ़ाई करेंगे ना, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका 4-5 महीने में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जौहर नवोदय विद्यालय का जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें आपको मन लगाकर तैयारी करना है। उससे सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा? 5 से 6 महीना के लिए मोबाइल देखना बंद करना पड़ेगा। समझ में आएगा ना? फ्री फायर, पबजी वगैरह जितना है सब कुछ बंद कर दीजिएगा। कितना दिनों के लिए? ओनली जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक। यानी कहने का अर्थ है लगभग जुलाई खत्म हो गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 4 से 5 महीना छोड़ दीजिएगा। आपका नवोदय में सिलेक्शन का पहला स्टेज आप पार कर दीजिएगा। सेकेंड चीज होता है कि जितना अभी आपके पास समय बचा हुआ है, इस कीमती समय में कहीं पर भी शादी अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बर्थडे पार्टी, आलतू फालतू जितना भी फंक्शन होता है वो सब अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको ध्यान देना है, केवल पढ़ाई में ध्यान देना है। जितना भी मैं पीटीएम में प्रश्न दिया, चाहे जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको बेहतर करना है। कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर पहली बात ध्यान रखिएगा। थर्ड चीज हो जाता है, आपको एक समय को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक रूटीन बना लीजिएगा, कहीं चिपका लीजिएगा और उस रूटीन को फॉलो कीजिएगा। जैसे मैं किया करता था, जैसे कि आप स्कूल से आए आने के बाद ये पढ़ाई करना है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी कि मान लीजिए आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी करते समय अगर आपको स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, आप स्कूल में जाकर आप थोड़ा सा हो सकता है समय को ज़्यादा पास कर पा रहे हैं, टाइम ज़्यादा पास हो जा रहे हैं, गलत जगहों पर चले जा रही है, तो आप स्कूल नहीं जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हफ्ता में 2 ही दिन जाइए, 4 दिन मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो जब 4 दिन नहीं जाएंगे ना, लेकिन बैठ के आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, कौन सा रूटीन है, सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, जौहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करने के लिए सबसे पहले यह समझना अति आवश्यकता है कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न होते हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में 80 प्रश्न होते हैं। यानी कहने का अर्थ है एक क्वेश्चन बराबर 1.25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितना नंबर के रहता है? 1.25 नंबर के रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 100 नंबर में से कम 90 प्लस लाइएगा, तभी जाकर आपका जौहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। इससे कम पे बहुत कम चांसेस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे अभी देख रहे होंगे कि नवोदय विद्यालय के लोग सेकेंड लिस्ट को लेकर इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग नवोदय का रिजल्ट आने के बाद रोते हैं बैठकर कि हमने इतना तैयारी किया था। तो कहीं ना कहीं आप खूब तैयारी कर रहे हैं, आपका 89 नंबर आ जाता है ना, और 1 नंबर के लिए आप नवोदय विद्यालय में फेल हो जाते हैं, तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। समझ में आएगा? इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा। एक और बात आप ये सोच कर चलिए कि आपका अपने भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है, आपके घर के बगल के कोई रिश्तेदार का लड़का है, वो भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है, और नवोदय का जब रिजल्ट आता है ना और उसका सिलेक्शन हो जाता है और आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप उसमें पछताते रह जाइएगा। ऐसा होता है, देखने को मिला है, क्योंकि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, हमारे अगल बगल बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये जो अभी आपके पास समय चल रहा है ना, आप इतना समझ चलिए कि समय को कीमती मानते हुए कि कम से कम उस पड़ोस से ज़्यादा नंबर लाने का अभी प्रयास कीजिए। किसी के पास अपना बात शेयर मत कीजिए, व्यर्थ का टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि आप अभी नवोदय विद्यालय का तैयारी करने में लगे हुए हैं। इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा। देखिए, रूटीन जो फॉलो करने का जहाँ तक बात आती है, किस प्रकार से आप रूटीन फॉलो करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला चीज़ हो गया समय को सही उपयोग करना है। सेकेंड चीज़ हो गया कि जैसे आपको सुबह में पर डे आज से एक रूटीन बना लीजिए, एक डेट चिपका लीजिए। सुबह में जब भी समय मिले 4 से 5 बजे भोर में, 5 से 6 बजे भोर में 1 घंटा, ज़्यादा समय नहीं देना है, ओनली 1 घंटा समय देना है। सुबह के भोर में आपको रीजनिंग बनाना है। जैसे रीजनिंग में हो गया कागज काटना हो गया, दर्पण आकृति हो गया, जो हार्ड आपके लिए रीजनिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ डेली कम से कम 100 को रीजनिंग बनाना है 1 घंटा के अंदर में। इसको प्रयास करना है, अभी से ही तैयारी करना है। पर डे 1 घंटा सुबह में समय देना है, अपने रीजनिंग की ओर देना है, ताकि आपका रीजनिंग मजबूत हो जाए। क्योंकि 40 क्वेश्चन जो होते हैं ना, यानी 50 मार्क्स का क्वेश्चन, 50 नंबर का प्रश्न रीजनिंग से आते हैं। तो रीजनिंग आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सुबह में पर डे क्या करना है, आज से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। 4 महीना ओनली समय बचा हुआ है आपके नवोदय की तैयारी करने के लिए, ज़्यादा समय नहीं है। दिसंबर में आप लोगों का परीक्षा है, नवंबर तक लास्ट तक आपको तैयारी करना है। दिसंबर में आप लोगों का प्रैक्टिस तैयारी करना है, प्रैक्टिस पेपर मॉडल से पेपर बनाना है। उसलिए मैं हूँ, मैं आपके साथ उस समय साथ रहूँगा, अभी भी मैं साथ रहूँगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मेरी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
जब आप स्कूल से आएंगे, स्कूल से आने के बाद पढ़ाई लिखाई करने नहीं बैठना है, वहाँ पे आराम करना है, आधा से 1 घंटा आराम कीजिएगा। आप स्कूल नहीं जाते तब पढ़ाई कीजिएगा, वो बात की बात है, लेकिन आप स्कूल जाते हैं तो कम से कम आने के बाद 1 घंटा आराम करना है। मान लीजिए आपका जो छुट्टी होता है 1 बजे छुट्टी होता है, तो 2 बजे तक घर पहुँच गए, 3 बजे तक आराम किए, लेकिन 3 से 4 1 घंटा कम से कम समय देना है आपको मैथमेटिक्स की ओर। गणित के सवाल, जितना मैथ का सवाल है ना, उस पर बनाना है, आपको खुद से मेहनत करना है। जैसे आपका संख्या पद्धति से क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको बनाना है, क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, समझना है किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, आपको ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में समझना है। समझते हुए हर एक क्वेश्चन की ओर बनाना है। 1 घंटा खाली समय देना है, जैसे कि 3 से 4 दीजिए, चाहे 4 से 5 दीजिए, शाम को दीजिए, दोपहर में मतलब दीजिए आपको मैथमेटिक्स की ओर, और शाम को 7 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया, 1 घंटा समय दीजिए मैथमेटिक्स। जो आपने क्वेश्चन बना है उसको हल कीजिए, या फिर जो आपने आज पढ़ाई किया है, सुबह पढ़ाई किया है, कल पढ़ाई किया है, परसों पढ़ाई किया है, उसको आप रिवीजन कीजिए, 1 घंटा रिवीजन कीजिए। यानी कहने का अर्थ है दिन में खाली 3 घंटा आप समय देंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के ऊपर ना, तो बिल्कुल नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, एक दिन भी बीच नहीं होना चाहिए, कि ज्यादा आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, ओनली 120 दिन समय बचा हुआ है। 120 दिन में आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है, तो आपको डेली अगर समय दीजिएगा तभी जाकर आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक ये काम कीजिएगा जो आपको हम बताएं। रीजनिंग बनाना है, कंटिन्यूसली मैथमेटिक्स बनाना है, शाम को आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो भी गलत है उसको देख लेना है। आपको सैटरडे को यानी शनिवार को रात को आपको देखना है गद्यांश, पैसेज, हिंदी फोकस करना है, केवल 1 दिन हफ्ता में करना है। उतना लिए आपके लिए इनफ रहेगा, ज़्यादा हिंदी के लिए हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़ना होता है, कहानी पढ़ना होता है, सुबह आंसर देना होता है, सवाल बनाना होता है। अगर आपका मजबूत नहीं है, आपको थोड़ा सा गड़बड़ होती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन अब बात आती है संडे को भी आपको खेलने कूदने जाना है। खेलने कूदने ऐसा नहीं मना करूँगा, खेलना कूदना नहीं है, खेलिएगा नहीं तो आपको मन कैसा लगेगा पढ़ाई लिखाई में। खेलना कूदना है, वो भी समय के साथ। 2 घंटा सुबह खेल लीजिए, कोई बात नहीं, संडे है तो शाम को 1 घंटा खेल लीजिए, 3 घंटा। लेकिन आप 3 घंटा तो खेलने के बाद आपके पास समय कितना बच जाता है दिन का? लगभग 8 से 9 घंटा बच जाते हैं। तो पर डे उस दिन समय के साथ साथ बनाना है, एक समय के, जैसे कि आपके पास 2 घंटा नवोदय विद्यालय के एग्जाम में मिलेंगे, तो 2 घंटा के अंदर कोई एक मॉडल सेट बनाना है, कोई प्रैक्टिस सेट बनाना है। आपको देखना है कि इतने मिनट में मैं नवोदय विद्यालय का जो मॉडल सेट है वो कवर कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। इसमें आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है, आपको खुद से सवाल करना है चीज, तब आप जाकर नवोदय विद्यालय के एक सही दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद से सवाल नहीं करेंगे ना कि मैंने कहाँ गलत किया है, तो आप उस पर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको खुद से सवाल करना है कि मैंने कहाँ गलत किया है, ये क्वेश्चन गलत क्यों हो जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी ऐसा प्रश्न हो जहाँ पे गलत हो जा रहा है ना, तो इतना उस पर फोकस ही कर देना है कि दोबारा उस पर गलत का मौका ही ना मिले, तब जाके आपका नवोदय विद्यालय का एक सही सीढ़ी पर जा पाएंगे। यह कुछ टिप्स थी, कुछ ट्रिक्स थी। और देखिए, नवोदय विद्यालय में पास करने के लिए आप जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पर जाकर नवोदय विद्यालय जब आपका सिलेक्शन होगा, आप कल्पना करते रहिएगा बीच बीच में, तो क्योंकि मेरा वीडियो भी आएगा बीच बीच में, इसी के लिए सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो सारा इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा आप लोगों के लिए। आप जब सोचिए कि नवोदय विद्यालय में जाएंगे कितना अच्छा लगेगा, अपने दोस्तों के साथ, वहाँ नए नए दोस्त मिलेंगे, उनके साथ बैठना, खाना पीना, रहना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और पढ़ाई लिखाई करना कितना बेहतर टीचरों के साथ, शिक्षकों के साथ, जो भारत देश में सबसे नंबर 1 टीचर में आते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन कराए जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। वैसे टीचरों के साथ बैठ के पढ़ाई करना और होगा तो कितना मजा आएगा, समझ रहे हैं। आपको नवोदय विद्यालय में ये चीज़ें मिल सकती है, आपको पढ़ाई लिखाई, जूता चप्पल सब कुछ फ्री मिलती है। मैं सोचा नहीं था जब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था ना, आप सोच नहीं थे, मेरे पास का नहीं है। देखिए, अगल बगल ऐसी पढ़ा होता है। देखिए, मेरा ये नवोदय विद्यालय का किताब है, कॉपी है ये, ओनली कॉपी। ऐसा कॉपी जब नवोदय विद्यालय में जाइएगा ना फर्स्ट टाइम, तो 15 कॉपी मिलेंगे, इतना मोटा। एक कॉपी का 40-50 रुपये से भी ऊपर प्राइस होता है। फ्री ऑफ कोर्स मिलेंगे, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट, पैंट, सब कुछ मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कोर्स। जिसे जाइएगा, लेदरा की बेडशीट, सब कुछ मिलेंगे। तो इस चीज़ को मन में रिकॉल करते रहिएगा, मन में सपना देखते रहिएगा। जब सपना देखेंगे तो आपको अंदर मोटिवेशन आएगा, तब आप पढ़ाई में मन लगेगा। तो पढ़ाई का पहला असर है कि आपको सबसे पहले सपना भी देखना है, सपना के साथ साथ उस पर फोकस भी करना है, तब जाके आप गोल अचीव कर पाइएगा। एक और बात, अगर आपके पास समय ऐसा होता है तो दिन में कम से कम, सुबह उठते हैं ना, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा कम से कम आप समय दीजिए। कम से कम 1 घंटा नहीं भी नहीं तो कम से कम आधा घंटा आप समय दे पाएंगे। छत पर चले जाइए, कहीं खाली जगह पर चले जाइए और व्यायाम कीजिए। व्यायाम बहुत अच्छा चीज़ होता है। जैसे कि आप
ध्यान एकत्रित कीजिए। जैसे कि कहीं पर फोकस कर रहा हूँ तो वहीं पर फोकस से कर रहा हूँ, मेरे आंख में जब तक आंसू नहीं जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपको पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। मेडिटेशन कीजिए डेली के, वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए किस प्रकार से मेडिटेशन किया जाता है, वो आपको बताएंगे, उस प्रकार से आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आपको पढ़ाई में मन लग सके। ये कुछ टिप्स हमारे द्वारा जो उसको आप फॉलो करके जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा सकते हैं और नवोदय विद्यालय का सपना पूरा कर पाएंगे। लेकिन अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ, इस कीमती समय को मानकर आपने मेहनत की और आगे बढ़िए। जितना आपसे बनेगा, जितना हमसे बनेगा, उतना मैं आपके लिए हेल्प करने का प्रयास करते रहूंगा। आप देखिएगा जिस दिन में परीक्षा आपका होगा ना, उस दिन जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ, सारा का सारा प्रश्न आपके इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, 110% गारंटी। आज का ये दिन मेरा वीडियो सेव करके रख लीजिए, मैं जो बात बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहिए, इस पीडीएफ में जो प्रश्न दिया है, सारा प्रश्न को आपको बनाना है, खुद से सॉल्यूशन खुद से करना है और खुद को समझते हुए बनाना है और डेली रिवीजन भी करना है। जैसे कि आज जो पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, एक बार सोने से पहले देख लेना है। सोने से पहले देखना है, कब देखना है? मान लीजिए अभी 9 बजे आप सोते हैं आप, तो 8:30 बजे देख लीजिए। 8:30 बजे ये देखिए कौन सा प्रश्न कैसा बना था, कुल देखना है, समझ में आएगा ना, वो माइंड में रिकॉल होते रहेगा और ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कैसा लगा हमारा वीडियो। सही तो आप इंस्टाग्राम पर होंगे तो हमसे फॉलो करके हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।